और अब बात कोरोना योद्धा की। कोरोना वायरस की महामारी देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनाई है। अगर सब लोग घर में रहें तो इस बीमारी को हराया जा सकता है, लेकिन समस्या एक और भी है। भारत में बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली है। रोजी रोटी खत्म हो जाने से इन सब के सामने बड़ा संकट है कि अब करें तो करें क्या। रैन बसेरों में रहने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते, ऊपर से मास्क और सैनिटाइजर की भी किल्लत हो गई है। संकट के समय में कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए भी बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं। ये उन्हीं योद्धाओं की कहानी है जो लोगों से फासला बनाने के बाद भी सरोकारों से जुड़े हैं, जिनकी वजह से बेसहारा लोगों को खाना, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें मिल रही हैं। भारत में कोरोना वायरस की महामारी से सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं है। ये अस्पतालों में ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग तबकों में लड़ी जाएगी, तभी इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों से बात कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का अंदाजा था कि गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन बहुत बड़ा संकट बन सकता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही बेसहारा लोगों को ध्यान में रखते हुए इनका ख्याल रखने की अपील की थी। अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। अब ऐसे ही गरीब परिवारों का ख्याल रखने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़े हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है और उम्मीद है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए बेसहारा लोगों का ख्याल रखा गया तो हिंदुस्तान ये जंग विकसित देशों में नुकसान के मुकाबले बहुत कम नुकसान में जीत जाएगा। ये हैं कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ने वाले कर्मवीर। ये हैं डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी। इनका स्लोगन है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी खुदगर्जी नहीं, सेवा ही इनका मकसद है। पूरा देश जब घरों में है तब ये योद्धा शहर से कोरोना वायरस का सफाया करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। इनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में अगर वो शहर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा। कर्फ्यू लग रहा है, साफ सफाई चल रही है। अब प्रधानमंत्री की बात का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं ताकि समाज इस खतरनाक वायरस से बच सके। कोरोना वायरस से सीधी जंग में जिनको सबसे ज्यादा खतरा है वो हैं डॉक्टर्स, नर्स और अस्पताल के छोटे बड़े कर्मचारी। ये डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के कर्मचारी दिन रात एक करके देश सेवा के लिए तत्पर हैं। बिना अपनी जान की परवाह किए पूरा मेडिकल स्टाफ सेवा भाव से जुटा हुआ है। हमने ये कोरोना 10 बेड का वार्ड अलग से सुरक्षित कर दिया। ये 3री मंजिल पे बनाया गया ताकि अन्य रोगियों से भी अलग रहे, जहाँ पर हमारी सभी जीवनरक्षक औषधियाँ हैं, ऑक्सीजन है, सब वेंटिलेटर है और स्टाफ को हम बराबर निगरानी रखने के लिए कहे हुए हैं। अपना SIC के निर्देशन में हमने सबसे पहले कोरोना वार्ड का तैयारी करी है। ये 10 बेड का वार्ड तैयार हुआ है और लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि इसे लेकर ज़्यादा पैनिक ना हो। ये लोग सीधे कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। इनके साथ ही पुलिस के जवान भी दिन रात एक करके लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आस्था की नगरी ऋषिकेश में बेसहारा लोगों की जिंदगी श्रद्धालुओं की कृपा पर चलती है, लेकिन अब शहर बंद है और बेसहारा लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो गई है। ऋषिकेश पुलिस ने इन लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक किया। लोग एक दूसरे से टच हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये मान लो कि रैन बसेरे के अंदर भी कुछ दूरी बना के सो। अभी मैं आपको मास्क दे रहा हूँ, ये आप हमेशा लगाओ, हमेशा इसको लगाओ। एक दूसरे से बिल्कुल भी खांसी आ रही है तो कैसे खांसोगे,
कैसे खांसोगे बताओ? ये ऐसे इसका वो करोगे। ऋषिकेश पुलिस ने त्रिवेणी घाट पर रहने वाले बेसहारा 200 लोगों को खाना भी खिलाया और मास्क भी बांटे। देश में लॉकडाउन के दौरान जरूरी है कि घरों में बैठे लोगों के चूल्हे जलते रहें। इसलिए गैस डिलीवरी करने वाले लोग भी अपनी जान दांव पर लगाकर घर घर रसोई गैस पहुंचा रहे हैं। ये हैं बिहार के लखीसराय के रसोई गैस डिलीवरी बॉय शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न मास्क पहनकर और सैनिटाइजर साथ लेकर लोगों के घरों तक रसोई गैस पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण घरों से दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों के सामने रोजी और रोटी का संकट आ गया है। ऐसे संकट की घड़ी में वाराणसी में हजारों बेसहारा लोगों को काशी विश्वनाथ धाम के अन्न क्षेत्र की ओर से भोजन बंटवाया गया। ऐसे यात्री हैं जो लॉकडाउन उपरांत यहीं पे वो लोग फंस गए हैं, तो उनकी थोड़ा सा सुविधाएं उनको दे सकें, उसमें स्टेशन से रेलवे के अधिकारियों से टाइप करके उनकी रहने की व्यवस्था यहीं पे कराई गई है और खाने की व्यवस्था एक वक्त का हम लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो अन्य क्षेत्र उसके माध्यम से करा रहे हैं। दिल्ली में लाखों दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धीरे धीरे लोग इनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर की झुग्गी बस्तियों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस और एक एनजीओ ने सैनिटाइजर, पानी और खाने के पैकेट बांटकर मदद पहुंचाई। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में महामारी से लड़ने के लिए सरकार के सहयोग के लिए आम लोग भी आगे आ रहे हैं। बांसवाड़ा के स्पर्श सेवा संस्थान और आश्रय सेवा संस्थान भी जन सेवा में जुटे हैं। दोनों जन सेवा संस्थान मिलकर रोजाना 300 से 350 मास्क बना रहे हैं और लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। संस्थान में काम करने वाले लोग दिन रात मास्क बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही ये लोग गरीब लोगों को खाना भी मुफ्त में बांट रहे हैं। अब तक 2 से 2,500 मास्क हम लोग अब तक वितरित कर चुके हैं और हम लोग पर डे लगभग 350 तक मास्क बना लेते हैं और लगभग 200-250 पर डे हम लोग उसको वितरित भी कर रहे हैं। महामारी के संकट में पूरे देश को सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाकर रखनी ही है, लेकिन दूरियां इतनी भी नहीं बढ़ानी है कि गरीब लोगों को सहारा न मिल पाए। दूर रहते हुए भी एक दूसरे का ख्याल रखकर ही इस महामारी से जीता जा सकता है। समाज के लोग अपने अपने तरीकों से कोरोना वायरस से लड़ने में योगदान दे रहे हैं। उधर देश की नामचीन हस्तियां भी अपने अपने तरीके से जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि देश के लोग इस महामारी से बच सकें। नेताओं से लेकर सिनेमा के कलाकार भी लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही है कोरोना वायरस से फैली महामारी की सबसे सटीक दवा। लॉकडाउन ही बनेगा कोरोना वायरस का अंत। देश के शहरों में पसरा यही वीराना आने वाले कल में नई जिंदगी की उम्मीद का इकलौता सहारा है। दुनिया के कई देश जब लॉकडाउन में हैं, लोग घरों में बैठे हैं, तब दुनिया भर के वैज्ञानिक लैबोरेटरीज में इसकी दवा खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वायरस की अब तक कोई दवा नहीं बन पाई। इसकी इकलौती दवा है सोशल डिस्टेंसिंग। भारत में लॉकडाउन का दूसरा दिन कमोबेश पहले दिन से बहुत बेहतर रहा। देश के ज्यादातर शहरों में लोग सड़कों पर नजर नहीं आए। इस महामारी से लड़ने के लिए देश के एक एक नागरिक का सहयोग जरूरी है और साथ ही जरूरी है अपने आसपास साफ सफाई। भारत की नामचीन और मशहूर हस्तियां भी अपने अपने तरीकों से लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक करने में लगी हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी देश से एक अपील की है। ये कदम उठाना हर गाँव और हर शहर के लिए बहुत जरूरी है। इसे गौर से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हाँ, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है।